नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के चैप्टर 5, जिसके 2 वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं और आज के वीडियो में हम देखेंगे भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं। भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं। दोस्तों, मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं संख्याओं के बारे में। मैंने टोटल कितने प्रकार की संख्या होती है सबको बता रखा है पूरे डिटेल में, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे भाज्य संख्याएं। कौन सी होती है दोस्तों भाज्य संख्याएं? भाज्य संख्याएं, देखिए आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं भाज्य संख्याओं की। कौन सी होती है भाज्य संख्याएं? ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मैं लिख देता हूं, ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। कहलाती हैं हमारी भाज्य संख्याएं। जैसे अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो जैसे हो जाएगा 4, 6, 9, 10। ये सभी संख्याएं दोस्तों हमारी भाज्य संख्याएं होंगी। अगर हम इसकी बात करें गुणनखंडों के इसकी, तो 4 को अगर हम लेंगे तो 4 कौन कौन सी संख्याओं से पूर्णतः कट जाएगा? 1 से, 2 से एवं 4 से। अर्थात कहने का मतलब है कि कम से कम किसी संख्या के 3 गुणनखंड होने अनिवार्य हैं, 3 अभाज्य गुणनखंड होने अनिवार्य हैं, तब वह संख्या कहलाती है हमारी भाज्य संख्या। अगर दोस्तों हम बात करें अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, कहलाती है हमारी अभाज्य संख्या। देख लेते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या या ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो। ठीक है, तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये संख्याएं दोस्तों आगे भी चली जाती हैं। दोस्तों, अगर हम देखें यहाँ पे 2 को, तो 2 ऐसी संख्या है जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। मान लीजिए अगर हम बात करें 13 की, तो ये भी 1 के और 13 के अतिरिक्त कोई ऐसी संख्या नहीं जो इसको पूर्णतः विभाजित कर दे। अब दोस्तों आप कहोगे कि एक भी ऐसी संख्या है जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो दोस्तों एक को अगर मैं बताऊं तो एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य है।
अभाज्य होने के लिए भी एक कंडीशन है कि वह संख्या एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अर्थात ऐसी संख्या जिसके कम से कम दो गुणनखंड हो, दो अभाज्य गुणनखंड हो, तब कहलाती है वो हमारी अभाज्य संख्या। जिसके दो गुणनखंड होते हैं वो होती है हमारी अभाज्य संख्या। अब दोस्तों इसमें अगर और आगे बात करें संख्याओं के बारे में तो इसमें एक आता है हमारा सम संख्या, एक आता है विषम संख्या। मैंने आपको सम और विषम के बारे में बता रखा है। सम संख्याएं वो संख्याएं होती है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, और विषम संख्याओं की अगर बात करें तो दोस्तों विषम संख्या होती है हमारी जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वो कहलाती है हमारी विषम संख्याएं। एक दोस्तों इसमें पॉइंट आता है हमारा सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। ये भी दोस्तों मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बता रखा है। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सह अभाज्य संख्या वो होती हैं जो युग्मों में लिखी होती हैं और उनमें एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं आता है, वह कहलाती है हमारी सह अभाज्य संख्या। जैसे 2,5 या 2,3, 13,17, ये जितनी भी इस तरह की संख्याएं होंगी दोस्तों, इसमें से हमारा एक के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या कॉमन नहीं आएगी। अगर हम बात करें 10,12 की तो हम यहाँ से पाएंगे कि इसमें से हमारा अगर हम कॉमन ले तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 5 और यहाँ पे 6। जब भी दोस्तों इस तरह की कंडीशन होगी कॉमन लेने की तो उस कंडीशन में हमारी सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। अब हम बढ़ेंगे अपने चैप्टर में आगे की तरफ। आगे के पॉइंटों को देखते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है वो है विभिन्न भाज्य संख्याओं की पहचान। अब अगर दोस्तों हम यहां पे बात करें भाज्य या अभाज्य संख्या है या नहीं है, इसका पता हमें कैसे लगाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या 13, बहुत छोटी संख्या, हमें पता है कि अभाज्य होती है, लेकिन अगर हमारे पास ये आंकड़े आ जाएं, अब बता पाएंगे क्या हम ये संख्या हमारी भाज्य है या अभाज्य है? तो इस तरह की बड़ी संख्याओं का पता लगाने के लिए भाज्य है अभाज्य है, इसके कुछ नियम हैं, उन्हीं नियमों की हम चर्चा अब करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला नियम आता है, सबसे पहले देखेंगे हम जानते हैं दोस्तों एकमात्र ऐसी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। अब अगला नंबर आता है दोस्तों हमारे पास 2। 2 से विभाज्य की पहचान क्या होती है? 2 से विभाज्य। तो दोस्तों कोई भी संख्या जब 2 से विभाज्य होगी तो उसकी पहचान क्या होगी, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक कोई सम संख्या है, कोई सम संख्या या शून्य है, तब उस कंडीशन में 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर हम दोस्तों बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 12,112। अगर हमें इसका पता लगाना है संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी या नहीं, तो दोस्तों हमने कहा है कि कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक कोई सम संख्या अथवा 0 है। अगर हम बात करें सम संख्या की तो ऐसी संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 आगे तक चली जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इकाई अंक किस संख्या में क्या होगा? इकाई अंक होगा ये 2 हमारा इकाई अंक पे, और हम जानते हैं कि 2 हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसीलिए संख्या होगी हमारी 2 से विभाज्य। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्या इसमें नियम आता है। अब दोस्तों अगला इसमें 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य जो संख्याएं होती हैं उनकी पहचान हम कैसे करते हैं?
तो दोस्तों कोई भी संख्या 3 से विभाज्य कब होगी? कोई भी संख्या 3 से विभाज्य तब होगी जब दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। लिख लेते हैं, जब दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। इस कंडीशन में दोस्तों वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए 1515 की अगर हम बात करें तो क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी अथवा नहीं? तो देखते हैं दोस्तों, इसके अंकों का योग 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 और 5 कितना होता है? 12। ऐसे लिख लीजिए 1 + 5 + 1 + 5 कितना हो जाएगा? 12। और 12 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो अर्थात यह संख्या हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये होती है 3 से विभाज्य होने का नियम, या 3 से विभाज्य होने की पहचान। दोस्तों मैं जितनी भी क्लास आपको पढ़ा रहा हूँ उनको आप रेगुलर देखते रहें, क्योंकि आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम की डेट कब आ जाए कुछ कह नहीं सकते, अचानक से डेट आ सकती है, तो आप उसके लिए पहले से ही तैयार रहें, तो आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा गणित में। चलिए दोस्तों, अगली संख्या हमारे पास है 4। 4 से विभाज्य का नियम क्या होता है? 4 से विभाज्य दोस्तों, कोई भी संख्या 4 से विभाज्य तब होगी जब उसके इकाई या दहाई के अंक 4 से पूर्णतः विभाजित, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या जब हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तब उस केस में हमारी दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, पहचान लिख लेते हैं। जब दी गई संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या चार से पूर्णतः विभाजित होगी, उस केस में वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर दोस्तों हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो लिख लीजिए 10048। ये हमारे पास दी गई संख्या है और हमें पहचान करनी है दोस्तों, क्या ये संख्या हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी अथवा नहीं, या यह संख्या हमारी भाज्य है अथवा अभाज्य है। तो दोस्तों यहाँ पे बात की गई है इकाई तथा दहाई के अंकों से बनी संख्या। तो इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या कौन सी है? इकाई अंक पे 8 है और दहाई अंक पे 4, तो हमें संख्या मिली 48। और अब हम इसे देखना है क्या है हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित होती है अथवा नहीं। जब इसे काटेंगे तो 4 एकम 4, बचेगा 0, उतार लेंगे 8 और 4 दूनी 8, अर्थात इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो दी गई संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी, अर्थात संख्या भाज्य है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं 5 से विभाज्य होने का नियम। दोस्तों अगर बात करें 5 से विभाज्य की, तो ऐसी संख्या या दी गई संख्या के इकाई अंक 5 अथवा 0 होने पर
दी गई संख्या पाँच से पूर्णतः विभाजित होगी। अब दोस्तों अगर बात करें हम इसके एग्जाम्पल की तो देख लेते हैं। कोई संख्या हमारे पास है, ये हमारे पास कोई संख्या है। अगर हम इसे देखना है कि ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगी अथवा नहीं, तो दोस्तों हमें सिंपल देखना है इसके इकाई अंक पे कौन सा नंबर लिखा है, कौन सी संख्या लिखी है। अगर इसके इकाई अंक पे 0 या 5 है तब वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों यही है हमारी 5 से विभाज्य होने की पहचान। चलिए अब देख लेते हैं 6 से विभाज्य होने की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों 6 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या नहीं होगी, उसका पता लगाने के लिए हमें संख्या को पहले 2 से विभाजित करना पड़ेगा और फिर 3 से विभाजित करना पड़ेगा। अगर दी गई संख्या 2 और 3 से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो जाती है तब उस कंडीशन में दी गई संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे चलिए पहले इसकी हम पहचान लिख लेते हैं। दी गई संख्या 2 तथा 3 से अलग अलग विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ये होती है दोस्तों हमारी 6 से विभाज्य होने की पहचान। अगर हम बात करें दोस्तों इसके एग्जाम्पल की तो मान लीजिए हमारे पास ये संख्या है, हमें इसका पता लगाना है ये हमारी 6 से पूर्णतः विभाजित होगी अथवा नहीं। तो दोस्तों संख्या 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो और 3 से भी पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये हमारी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो 2 से पूर्णतः विभाजित होने की पहचान क्या थी, जब इकाई अंक पे कोई सम संख्या अथवा 0 लिखा हो तब संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, अर्थात हमारी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब दोस्तों हम देखेंगे 3 से क्या ये संख्या विभाजित हो जाएगी अथवा नहीं। तो 3 से विभाजित होने का क्या नियम था, दी गई संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तब हमारी दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित मानी जाती है। तो दोस्तों इसमें कैसे करेंगे, 3 + 6 + 0 0 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, प्लस हो जाएगा 6 6 3 9 और 6 15, और हम जानते हैं कि 15 हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, अर्थात ये संख्या हमारी 2 से भी पूर्णतः विभाजित है और 3 से भी, इसीलिए यह संख्या हमारी 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यह है दोस्तों हमारा 6 से विभाज्य होने का नियम, यह 6 से विभाजित होने का नियम। तो दोस्तों अगला नियम आता है हमारा 7 से विभाज्य होने का नियम। 7 से विभाज्य कैसे पता करेंगे कोई संख्या हमारी 7 से विभाज्य अथवा नहीं। तो दोस्तों इसकी पहचान करते हैं हम, जब दी गई संख्या में इकाई दाईं तथा सैकड़े के अंक, इकाई दाईं तथा सैकड़े के अंकों से बनी संख्या शेष बची संख्या के अंतर में यदि 7 से डिवाइड हो जाता है तब वह संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाती है। चलिए इसकी पहचान लिख लेते हैं। जब दी गई संख्या के इकाई दहाई व सैकड़े से
बनी संख्या शेष बची संख्या से शेष बची संख्या का अंतर 7 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 7 से विभाज्य होगी या 7 से विभाजित होगी। देखिए एक बार फिर से, जब दी गई संख्या इकाई दहाई व सैकड़े से बनी संख्या शेष बची संख्या का अंतर 7 से विभाजित हो जाए तो उस संख्या को जो है 7 से विभाजित मान लिया जाता है या वह संख्या 7 से विभाजित होती है। अब अगर दोस्तों हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई संख्या है, 3,58,547 का हमें पता लगाना है यह संख्या हमारी 7 से विभाजित होगी अथवा नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या बोला गया है पहचान में इसकी, इकाई दहाई तथा सैकड़े, इकाई दहाई तथा सैकड़े से बनी संख्या तथा शेष संख्या का अंतर यदि 7 से विभाजित हो जाता है तब संख्या हमारी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। पहचान इसकी, इकाई दहाई तथा सैकड़े से बनी संख्या तथा शेष संख्या का अंतर यदि 7 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। चलिए बड़ी संख्या क्या हमारे पास 547 में से माइनस करेंगे कितना 358, घटा देंगे इसको। जब दोस्तों 17 में से 8 जाएगा तो बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा और यहाँ से 4 में से 3 गया 1। इन दोनों संख्याओं का हमारे पास अंतर आ गया दोस्तों 189। अब देख लेते हैं 189 की हमारा 7 से पूर्णतः विभाजित होगा अथवा नहीं। तो इसे 7 से देंगे, भाग जाएगा 7 का 7, 7 दूनी 14, बच जाएगा 4 और उतार लेंगे 9, 7 सत्ते 49, अर्थात इसका अंतर हमारा 7 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब दी गई संख्या के इकाई दहाई तथा सैकड़े के अंक से बनी संख्या तथा शेष बची संख्या के अंतर को जब हम 7 से विभाजित करेंगे, यदि वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं 8 से विभाजित होने का क्या नियम है। आठ से विभाज्य होने का नियम क्या है दोस्तों, यदि दी गई संख्या के इकाई दहाई व सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो तब संख्या 8 से विभाजित होगी। ये है दोस्तों इसकी पहचान। कोई भी संख्या 8 से विभाज्य तब होगी जब दी गई संख्या के इकाई दहाई व सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो संख्या 8 से विभाजित मानी जाएगी। अगर हम दोस्तों बात करें इसके एग्जाम्पल की तो
मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, ये हमारे पास कोई संख्या और हमें पता लगाना है ये संख्या हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी अथवा नहीं। तो इसमें पहचान में बोला गया है कि इकाई, दहाई व सैकड़े से बनी संख्या यदि 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो दी गई संख्या हमारे पास क्या है, अंत में इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान से जो बनी संख्या वो मिलती है हमें 320। अब देख लेंगे 320 8 से अगर पूर्णतः विभाजित हो गई तो दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 8 चौके 32, बचा 0, 0 को उतार देंगे यहाँ पे तो ये 40 बार पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अर्थात दी गई संख्या हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दोस्तों आपको वीडियो अगर समझ में आ रही है, पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लगातार मेहनत करते रहिएगा। दोस्तों सरकार का कुछ पता नहीं है कब एग्ज़ाम ले ले, इसीलिए आप निरंतर तैयारी करते रहिए। अब आता है दोस्तों हमारा 9 से विभाज्य संख्याओं की पहचान करना। 9 से विभाज्य कौन सी संख्या होंगी उनकी पहचान करना। 9 से विभाज्य कोई संख्या 9 से विभाज्य कब होगी दोस्तों, जब दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वो संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो चलिए देख लेते हैं। देखते हैं ये संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी अथवा नहीं। तो दोस्तों इसका पता लगाने के लिए 1 + 8 + 9 + 9 + 9 और +9, तो 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 8 44, 44 और 1 45, 45 हमारी 9 से कट जाएगी अथवा नहीं, तो 9 पंजे 45 कट जाएगी, अर्थात दी गई संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दोस्तों दी गई संख्या के यदि सभी अंकों को हम जोड़ें और अगर ये इसका जो योग आएगा वो अगर 9 से विभाजित होगा तो हमारी दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 9 से। ये था दोस्तों 9 से विभाजित होने का नियम। अगर हम बात करें 10 की, 10 से विभाज्य होने का क्या नियम होता है, तो दोस्तों जब दी गई संख्या का इकाई अंक दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो तब संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यह है दोस्तों हमारा 10 से विभाजित होने का नियम। कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक हमें 0 प्राप्त होता है वह संख्या हमारी 10 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो ये हमारे पास कोई संख्या है, जब इसका इकाई अंक हमें 0 मिलेगा या 0 मिलेगा तब इस कंडीशन में दी गई संख्या हमारी 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बाकी दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ जोड़ो। अगला नियम है दोस्तों हमारे पास 11 से विभाज्य होने का नियम। 11 से विभाज्य होने का नियम। कोई भी संख्या 11 से विभाज्य है अथवा नहीं इसका पता हम कैसे लगाएंगे। दोस्तों 11 से विभाज्य होने का नियम है जब दी गई संख्या के सम अंकों का योगफल तथा
विषम अंकों का योगफल का अंतर शून्य हो अथवा 11 से विभाजित हो, तब दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। पहले इसकी हम लिख लेते हैं पहचान। जब दी गई संख्या के सम स्थान के अंकों का योगफल व विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर शून्य अथवा 11 से विभाजित हो। चलिए दोस्तों अब इसको समझ लीजिएगा। जब दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योगफल तथा विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर ये दो चीजें हैं दोस्तों इसमें। सम स्थानों के अंकों का योगफल व विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर जब हमारा 0 या 11 से विभाजित हो, तब उस कंडीशन में दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके एग्जाम्पल की, या कोई संख्या मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, ये हमारे पास कोई संख्या है, इसका हमें पता लगाना है कि हमारी 11 से विभाजित होगी अथवा नहीं। तो क्या बोला है, सम स्थान कौन कौन से होंगे हमारे? सम स्थान कौन कौन से होंगे दोस्तों? एक तो ये वाला स्थान हमारा सम होगा, 2 नंबर वाला, 4 नंबर वाला और 6 नंबर वाला। तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6। अब अगर बात करें दोस्तों विषम अंकों का, विषम अंक कहाँ से शुरू होता है? 1 1 1 और 1, ये 4 अंक हमारे हैं विषम स्थानों पर। तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1। तो दोस्तों यहाँ से मिलेगा हमें 4 और यहाँ से 2 और 4 6 और 6 12। 12 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो बचेगा 8। अब अगर यह अंतर हमारा 0 आता, तब दी गई संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। या दिया गया अंतर हमारा 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, उस कंडीशन में भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। अर्थात दी गई जो संख्या है उसके सम अंकों व विषम अंकों का योगफल जो है वो 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, और ना ही उनके योगफलों का अंतर 0 है, इसलिए दी गई संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो दोस्तों यही है हमारे कुछ नियम जो मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों। किसी भी संख्या का पता लगाने के लिए दी गई संख्या भाज्य है अथवा अभाज्य है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहीं पे समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के साथ जोड़ें और निरंतर अपनी तैयारी करते रहिएगा। आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। जल्दी मिलूंगा दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।